अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम एंड ख़ूबसूरत और लाहौर में यहाँ पे ठंडी जो है वो संडे आप सब लोगों को मुबारक हो। ठंडी हवा चल रही है, बल्कि हल्की हल्की बारिश का भी आसार पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो नैब कवानीन के हवाले से जो प्ली बारगेन है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, और फिर नवाज़ शरीफ के हवाले से मुशावरत और सारी चीज़ें भी आपको मैं बताऊँगा कि वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह उनको करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि जो नैब आर्डीनेंस है ना, वो शुरू तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था, बाद में जो है वो मुशर्रफ साहब ने उसको आर्डीनेंस जारी किया, और नवाज़ शरीफ साहब ने भी इसी आर्डीनेंस को आगे बढ़ाया और सैफ-उर-रहमान साहब को इसका कमीशन का चेयरमैन भी बनाया। तो उसमें दोस्तों जो शिक है ना आर्डीनेंस में 12 से लेके 15 तक, ये ऐसी 3 शिकें हैं जो प्ली बारगेन को डील करती हैं। प्ली बारगेन का मतलब है कि आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है उसकी जो अमाउंट है वो अगर आप जमा करा दें तो आप जो है वो जेल से बाहर आ जाते हैं या केस ख़त्म हो जाता है, और आप जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, जहाँ मर्ज़ी जाएं, जहाँ मर्ज़ी रहें, सारा कुछ होता है। तो दोस्तों, वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जब भी किसी के ऊपर भी, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, किसी के ऊपर भी जब कोई केस बनता है तो झूठा हो या सच्चा हो, तो फिर हम उसकी सुलह सफाई की कोशिश करते हैं। तो कहीं पे पैसे देने पड़ते हैं, कहीं पे कुछ करना पड़ता है, मुद्दई को पैसे देने पड़ते हैं, या इसी तरह कोई दूसरा प्रॉपर्टी का केस हो तो गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसमें ये नहीं देखा जाता कि आप बुरे फंसे हैं या सच्चे फंसे हैं। कई दफ़ा आप ये भी देखते हैं, हम अदालतों में चूँकि हम फिरते हैं तो अदालत में बेगुनाह बंदे फांसी भी चढ़ चुके हैं, ये ऐसी बात नहीं है कोई। अब इस वक्त जो मैं मशवरा यही देना चाह रहा हूँ नवाज़ शरीफ साहब को और जो भी उनके करीबी हैं, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब को, कि उन्होंने 3 टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा उनकी एज है, और उनके सेहत के हवाले से मैं ख़ास तौर पे बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि उनको अब सेहत के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, किडनीज़ का मसला है, उनको जो है वो हार्ट का मसला है, शुगर का मसला है, तो सारे मसाइल हैं उनके, जिसकी वजह से वो परेशान है, और गुस्से में अब वो कह रहे हैं कि मैं इलाज भी नहीं करवाऊंगा। तो मेरा ख़्याल है ये मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात उनके ये है कि जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ 12 से 15 तक सेक्शन है, उसमें आप प्ली बारगेन कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों प्ली बारगेन का तरीका ये होता है कि आप चेयरमैन नैब को दरख्वास्त देते हैं कि जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है 1 करोड़ रुपए का है या 1 अरब रुपए का है, तो वो मैं देने को तैयार हूँ और मेरे साथ प्ली बारगेन करें। और ये जो प्ली बारगेन है ना, ये किसी वक्त भी हो सकती है। ये आप ट्रायल के दौरान भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी हो सकती है, और सज़ा के बाद भी हो सकती है। फिर भी आपको चेयरमैन नैब को ही दरख्वास्त देनी पड़ती है, तो वो सज़ा के बाद भी ये सज़ा प्ली बारगेन में आ जाता है। अलबत्ता इसमें यह है कि मसलन आपके ज़िम्मे 1 करोड़ रुपया बनता है, तो चेयरमैन नैब को इख्तियार होता है कि 20% उसमें से वो माफ़ कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। और 20% का मकसद ये है कि अगर 1 अरब रुपए की आपके ऊपर लायबिलिटी है तो आप जो है इसमें 80 करोड़ दे के तो अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्ली बारगेनिंग तरीका है। इसमें सिर्फ़ एक नुकसान है कि आपको चूँकि ये पनिशमेंट हो जाती है तो आप अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 10 साल के लिए। 10 साल के लिए आप कोई जो है ना वो नहीं करते। तो जिन लोगों ने सियासत करनी है तो उनके लिए तो मैं ख़ास तौर पे ये नहीं कहूँगा, अलबत्ता मैं नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये लाजमी कहूँगा कि शायद अब वो मज़ीद सियासत ना करें। उनकी बेटी भी मरीम नवाज़ जो है वो सियासत में इन हो चुकी हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब को चाहिए, अभी तो मैं चाहिए कह रहा हूँ, लेकिन मुशावरत भी इसी तरह की हो रही है, ये भी मैं आपको बता दूँ, इसी तरह की मुशावरत हो भी रही है। और मैं भी उनको ला के हवाले से बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को चाहिए कि वो जितनी उनके ऊपर एलिगेशन लगा है वो सच है या झूठ है, जो भी है उसके वो प्ली बारगेन करें
اور جیل سے باہر آئیں اور اپنا علاج کرائیں اور اپنی زندگی کو بچائیں۔ اس طرح ضد میں آ کے تو وہ یہ نہ کریں۔ البتہ جو دوسرے سیاستدان ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ یہ کرنا چاہیں تو دیکھیں، جب جھوٹا سچا میں نے بتایا کہ پھانسی تک چڑھ جاتے ہیں، تو اس کا ایک بہتر حال یہی ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے آپ جو ہے وہ پلی بارگین کریں۔ یہ قانونی رستہ ہے، یہ کوئی چوری والا رستہ نہیں ہے، اور اس سے جو ہے وہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ پیسے جمع کرا کے تو اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں۔ تو میرا نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ ہے کہ وہ اسی پہ عمل کریں اور جیل سے باہر آئیں اور اپنی صحت اور اپنے زندگی کا علاج کروائیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس قانونی ٹی وی۔ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے تو کمنٹس کریں، بری لگی ہے تو کمنٹس کریں، اور یہ میں اکثر نہیں کہتا لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا چینل اور میرے جو تجزیے آپ کو پسند آ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔